सोबत मजर खान यांचं सुमधुर समालोचन। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर। तो मैच नंबर 3 की अब शुरुआत होने जा रही है। भिवंडी एकता ट्रॉफी दूसरा दिन और ये तीसरे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे जय मसूबा पिंपलास की तरफ से गेंदबाज जय तुरे, जबकि फरीद स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज मोहित पाटिल और उनका साथ देने के लिए गुलाम। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर जय तुरे। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर में। वहां पर हर्षद चौधरी वहां पर जब तक आते उसी बीच एक रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। खेल की शुरुआत होती हुई और जैसे ही खेल की शुरुआत हुई तो 2 रनों का पेनल्टी भी दिया गया है जय मसूबा पिंपलास को, क्योंकि जो उनका 12th मैन है वो इस वक्त ड्रेस में कंप्लीट नहीं, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। इस बार देखना है लेट कट के अंदाज में इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है वहां बल्लेबाज ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल रन से अपना खाता खोला है। थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पहली गेंद का मोहित ने सामना किया और अब गुलाम ने जिस तरह से ये गेंद को खेली है। बऱ्याचशा फलंदाजांची अशी रणनीती असते सुरुवातीला थोडंसं सांभाळून खेळण्याची। पहिला चेंडू ते फेस करत होते आणि एक योग्य रणनीती देखील म्हणता येईल, मात्र यानंतर कुठेतरी आक्रमण करण्याचा देखील प्रयत्न असू शकतो। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से रही है जय तुरे की। वैसे भी अगर हम देखें तो जय तुरे एक अच्छे गेंदबाज है, उनके सामने आप इतनी अच्छी तरीके से आज़ादी भरी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। लगातार हमने देखा है 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है उनकी। युवा गोलंदाज आहे, परंतु मागचा हंगाम त्याने गाजवलाय आणि या हंगामामध्ये देखील चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न। पुल करने की कोशिश की थी इस बार वहां बल्लेबाज ने, लेकिन एक और बेहतरीन गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी। तो पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि उतनी आज़ादी भरी गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है गेंदबाज द्वारा। अब तक सिर्फ 2 ही रन जोड़ पाई है फरीद स्पोर्ट्स। जयतुरेकडे जरी अनुभव थोडा कमी असला तरी मात्र भल्या भल्यांना त्यांनी पाणी पाजलेलं आहे आपल्या गोलंदाजीच्या बळावर। एक और अच्छी गेंद वहां पर कॉपी बुक स्टाइल में इस बार खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फिर से एक ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। मोहित पाटिल जो कि इस सीजन एक टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं और एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अब तक 4 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। थोडीशी अडखळणारी सुरुवात आहे। 2 डॉट चेंडू पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजाकडून टाकण्यात आले, तर चांगलं नियंत्रण दाखवलंय पहिल्या षटकामध्ये जय तुरेनं। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार खेल दिया इस गेंद को कवर की दिशा में। वहां पर थोड़ा सा फंबल जरूर होता हो, लेकिन दूसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं वहां पर बल्लेबाज गुलाम। तो पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है जय तुरे द्वारा, लेकिन अच्छी बात अभी भी यह है फरीद स्पोर्ट्स के लिए कि दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, मोहित पाटिल और गुलाम। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 4 और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था अब हमने वो ऐड कर दिया। तो टोटल स्कोर एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन। स्क्रीनवर सध्या बॅनर झळकत आहे सन्माननीय गणेश आत्माराम गुळवी साहेबांचा, तालुका अध्यक्ष भिवंडी ग्रामीण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी। त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत। सन्माननीय शोएब खान गुड्डू साहेब, भिवंडी शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आपले देखील विशेष आभार। सन्माननीय महेंद्र द्वारकानाथ पाटील साहेब, सचिव राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे ग्रामीण आणि माजी सरपंच खारबाव, आपले देखील विशेष आभार। आणि ही अतिशय फेमस A1 जोडी आर के बिल्डर्स प्रेझेंटेशन बॉक्सचे पुरस्कर्ता योगेशजी मात्रे, रणधीरजी मात्रे आणि सुधीरजी मात्रे, आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे, माननीय श्री सुजित तात्या शेठ पाटील भिवंडी एक्सप्रेस, त्यांच्या समवेत जितू शेठ गवळी पॉवर हिटर ऑफ भिवंडी। दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली जाते। राजन पाटीलच्या हातात बॉल, अतिशय अनुभवी खेळाडू। संत सुरुवात झाली आहे, 4 धावा धावफलकावर। तो ओवर नंबर की
2 की शुरुआत यहाँ पर हुई और पहली गेंद के ऊपर एक बार फिर से सिंगल रन। तो जिस तरह से पहले ओवर में हमने देखा कि जय तुरे ने गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन खर्च किए, तो उसके बाद दूसरे ओवर में एक एक्सपीरियंस गेंदबाज राजन पाटील को बुलाया गया है। आत्तापर्यंत 5 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत, 5 सिंगल्स आलेले आहेत. फटके जरूर चांगले पाहायला मिळत आहेत. खरं तर आपण बघायला गेलो तर फटके अट्रॅक्टिव्ह वाटत आहेत, परंतु तेवढे इफेक्टिव्ह ठरलेले नाहीत. चौकार षटकार येणं गरजेचं असतं जेव्हा तुम्ही 6-6 षटकांचे सामने खेळत असता. सुरुवात संत झाली आहे, विकेट अजूनही गेलेला नाही, त्याचा फायदा घ्यावा लागणार आहे फलंदाजांना. एक और अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली गेंद पे जिस तरह से हम देख रहे थे कि बल्लेबाज जो मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, ये टेस्ट मैच और वनडे के लिए बहुत ही बेहतर, लेकिन ये 6-6 ओवर का मुकाबला है। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो फिर उतना बड़ा टोटल सामने वाली टीम को नहीं दे पाएंगे। इस बार स्विच हिट लगाया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, सीधी उंगली से काम नहीं बन रहा था, इस बार अपनी उंगलियों को टेढ़ी किया और 6 रन बटोरे। अफलातून शॉट. अशाच फटक्याची आवश्यकता होती. सरळ बॅटने जेव्हा ते खेळत होते तेव्हा सिंगल्स फक्त येत होत्या, मात्र यावेळेस स्विच हिटचा वापर केला मोहित पाटीलनं. फुल टॉस बॉल मिळाला, त्याचा फुल टोल देखील घेतलाय आणि पहिला षटकार या मॅच मधील पाहायला मिळतोय मोहित पाटील कडून. इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर मिडल में इस गेंद को रखा था और कवर में इस गेंद को खेल दिया है। खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 धावा कंप्लीट. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 15 वर. तो इस वक्त आगमन होने जा रहा है फरीद स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब का। वेलकम सर, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर स्लो करने की कोशिश और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त देखने को मिलता हुआ मोहित द्वारा। मोहित अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। खऱ्या अर्थानं आक्रमणाला सुरुवात केली आहे मोहितनं. चांगला फॉर्म आहे त्याच्याकडे. एका स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॅटरचा पुरस्कार त्याला मिळाला आहे. येथे प्रयत्न अफलातून होता डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. समोर डाईव्ह लगावत असताना झेल टिपण्याचा प्रयत्न, मात्र प्रयत्न फसलाय. बॉल सीमा पार. लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही है। अभी अभी आगमन हुआ है फरीद स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब का। उन्हीं की ये टीम, ये देखिए दिखाया जा रहा है मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब, साथ में साहिल खान भी है और जीशान वहाँ पर मौजूद है और हमारे कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल सर। अयान को भी दिखाया जा रहा है वहाँ पर। स्पॉन्सरची भूमिका फार महत्त्वाची राहिलेली आहे भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये. त्यांच्यामुळेच आपल्याला चांगले चांगले संघ भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसत आहेत आणि त्यामुळेच सर्व स्पॉन्सरचे मानावे तेवढे आभार थोडे असतील. 2 षटकांचा खेळ संपलाय मजर. धावफलकावर 19 धावा पाहायला मिळत आहेत. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन अब बन चुकी है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए, लेकिन पिछले ओवर में ज़रूर यहाँ पर हिम्मत दिखाई है बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब जय तुरे को ही बुलाया गया है। पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही थी। उसी बीच वहाँ पर देखना फोर्स करने की कोशिश की और शाम वहाँ पर मौजूद, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन 2 रन इस बार ले लेंगे बल्लेबाज। अप्रतिम क्रिकेट. फटका देखील खूप सुंदर सजवला होता लॉंग ऑफच्या दिशेनं फलंदाज गुलामनं. तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. येथे अँटिसिपेशन फार छान होतं श्यामचं आणि खूप लवकर त्याने आपल्या उजवीकडे मूव्ह करायला सुरुवात केली होती. निश्चित रूपाने 2 धावा त्याने सेव्ह केल्यात आपल्या टीमसाठी. इस बार ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस बार आता हुआ गुलाम के बल्ले से 6 रन। अफलातून फलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळत आहे फरीद स्पोर्ट्स संघाकडून. यावेळेस अगदी स्लॉटमध्येच बॉल पडला होता. बॉल थोडासा बाहेर निघत होता, परंतु अगेन्स्ट द अँगल एक जबरदस्त आडव्या बॅटचा प्रहार, शक्तिशाली प्रहार. ऑन साइडला एक मोठा षटकार गुलामच्या बॅटमधून. धावांचा वेग खूप चांगल्या प्रकारे वाढवतायत दोन्ही सलामीवीर. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से हम बल्लेबाजी देख रहे हैं, अब दोनों बल्लेबाजों द्वारा पिछले ओवर में मोहित ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाए थे, तो इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अब गुलाम ने जो अभी अभी एक सिक्सर लगाया, वाइड मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए।
पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा जयनं खर्च केल्या होत्या, मात्र आता त्याचा देखील खरपूस समाचार घेताना दिसतोय गुलाम. चांगल्या टचमध्ये दोन्ही चांगले फटके पाहायला मिळाले. पहिला बॉल तर बॉल देखील वाईट नव्हता, त्याच्यावर देखील एक चांगला स्ट्रोक त्याने खेळला होता. एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही इस बार। देखना है डीप से जब तक शाम आते उसी बीच एक बार फिर से 2 रन। कमिटमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है मोहित और गुलाम के बीच में। जैसे ही देख रहे हैं कि थोड़ा सा फंबल हो रहा है, खिलाड़ी डीप से आ रहे, कदमों को तेज कर रहे हैं और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आणि धावा घेताना जजमेंट देखील तुमचं फार महत्त्वाचं असतं. फिल्डर किती लांबून येतोय, तुम्ही 2 धावा त्या कंप्लीट करू शकता का, या सर्व गोष्टींची जाण असायला पाहिजे. खूप चांगलं जजमेंट होतं दुसऱ्या धावेसाठी. इस बार देखना वी की शक्ल में खेलने की कोशिश, वहां पर एक बार फिर से शाम वहां मौजूद। एक ही रन इस गेंद के ऊपर स्कोर, इस एक रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ फरीद स्पोर्ट्स का बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां पर देखने को मिलती हुई, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही मोहित और गुलाम द्वारा। जय मसोबा पिंपळा संघाला ब्रेक थ्रूची नितांत आवश्यकता आहे. खरं तर विकेट टेकिंग गोलंदाज सुरुवातीच्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतायत. जयतुरेला फार क्वचितच आपण पाहिलं असेल की त्याला विकेट मिळत नसते. आज तसंच घडताना दिसतंय. त्याचं दुसरं षटक समाप्तीच्या मार्गावर. बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही, वहां पर घूमकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज मोहित ने, लेकिन अच्छा कमबैक देखने को मिलता अब जय तोरे द्वारा। चांगला बॉल होता, लाईन चांगली होती ऑफ स्टिकच्या बाहेर. प्रत्येक बॉलवर आता खरं तर घणाघाती प्रहार करण्याचा प्रयत्न सलामीवीरांचा सुरू आहे. इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को, और सही फैसला वहां पर, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइड गेंद। इस इनिंग की ये पहली वाइड गेंद और अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर 1 रन की मदद से अब 31 पर जा पहुंचा है। चांगली सुरुवात आहे फरीद स्पोर्ट्स संघासाठी. टॉस जिंकून त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि योग्य निर्णय आतापर्यंत तरी म्हणावा लागेल. फिर से स्विच हिट खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन अब बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी की जा रही है। बहुत बढ़िया गेंद रही थी, लास्ट गेंद वहां पर जयतुरे की, तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाई है दोनों बल्लेबाजों ने। पहले 3 ओवर में अच्छे रन बटोरे, 31 रन बटोरे और विकेट भी नहीं गिरे। लेकिन अगर हम जय मसूबा पिंपलास की बात करें तो उनके पास भी जो गेंदबाजी है काफी दमखम है। जय मसूबा पिंपलास पंकज घरत फैम टीम है, तो दूसरी तरफ फरीद स्पोर्ट्स मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब फैम टीम। ये देखिए भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022, ये एकता का सिंबल भी इस वक्त दिखाया जा रहा है। जी हाँ, भिवंडी की एकता में ही छुपी है भिवंडी की सफलता, जो कि नारा है इस टूर्नामेंट का, भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन एपी पत्रावाला ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपके भी हम विशेष आभारी है आपके विशेष सहयोग के लिए। ओम जिम एंड फिटनेस क्लब प्रोप्राइटर साईनाथ बजागे और उनके सुपुत्र ओम साईनाथ बजागे को आप देख रहे हो, आपके भी हम विशेष आभारी है। सम्मानित धनंजय गवली साहब और सनम कुमार एंड कंपनी के प्रोप्राइटर सनम कुमार धनंजय गवली, इनका भी विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं। धनंजय गवली साहब संस्थापक अध्यक्ष है मास्टर 40+ क्रिकेट एसोसिएशन के। रोकड़ा रास्ता, इनके क्या कहने, मिस्टर मांगीलाल पालीवाल, जिनके द्वारा सारे मैन ऑफ द मैच के जो पुरस्कार है वो पुरस्कृत किए गए हैं। नेवर लेकर राजन पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए फुलर लेन गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार पल्ले पर नहीं ले पाए गुलाम। पहले विकेट की तलाश में है अभी भी गेंदबाज। ये गेंद नीचे रही थी, थोड़ी अंदर की तरफ आई थी। राजन में काबिलियत है कि दोनों तरफ गेंदों को घुमा सकते हैं, वेरिएशंस काफ़ी है उनके पास, अनुभव की कोई कमी नहीं है। इस बार लेंथ बॉल सामने प्रहार किया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। बहुत बढ़िया लाइन के ऊपर गेंद रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को बनाकर खेला वहां पर बल्लेबाज गुलाम ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए, तो ओवर नंबर 4 का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज ने। अगला मुकाबला देखना मत भूलिएगा, धनेश 11 कुक से बनाम MSC नायगांव। आज का चौथा मैच। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है।
सही समय पर बड़े शॉट्स खेलते हुए बल्लेबाज। फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी, हवाई फायर करना चाहते थे, केवल 1 रन मिला है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस सिंगल की मदद से 36 रन बिना किसी नुकसान के। फरीद स्पोर्ट्स और जय मसूबा पिंपलास के बीच में ये दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला। ये सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का। मौसम ने करवट जरूर ली है, इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं और इस बार कलाइयों का बढ़िया उपयोग, थोड़ा फाइन खेला है और 4 रन मिलेंगे। खुला क्षेत्र है, लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है, फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी है, बड़ा गैप था वहां पर, उसका फायदा उठाया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया वहाँ बल्लेबाज मोहित ने, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके से मोहित पहुंचे 18 पर। ये बेहतर लेंथ है, पूरी लंबाई की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा, थोड़ा सा चॉप करते हुए उसको खेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में 1 रन के लिए। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रही है और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। 41 रन्स और अभी भी अविजित है दोनों सलामी बल्लेबाज। यहाँ से और तेज गति से रन्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि 10 के 10 विकेटें हाथ में है और 60 प्लस निश्चित रूप से फाइटिंग टोटल। ओहो, क्या रविचंद्रन अश्विन आ गए मैदान में, राजन पाटिल ने आउट कर दिया है बैट्समैन को। पहले इसको मंकडिंग कहा जाता था, अब रनआउट ही माना जाता है। देखिए रविचंद्र अश्विन तो नहीं है, लेकिन ये राजा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें। विकेट नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर अपनी कला का इस्तेमाल किया और विकेट निकाला है राजन ने। राजन, आपको अधिकार है। राजन ने नियमों के अनुसार ही ये सब किया है। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि इस तरह से ये पार्टनरशिप टूटेगी। आउट हो गए मोहित पाटिल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, धीमी शुरुआत रही लेकिन उसके बाद पारी को अच्छी तरह से पेश किया दोनों बल्लेबाजों ने। 19 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले मोहित पाटिल ने। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके आउट हुए, एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज अब आए हैं राहुल। राहुल भी बेहतरीन बल्लेबाज है। एक और विकेट, इस बार बल्ले का किनारा लगा और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। जैसे ही पार्टनरशिप टूटी उसके बाद अगली गेंद पर एक और करारा झटका लगता हुआ दूसरे सलामी बैटर गुलाम भी आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। तो बैक टू बैक 2 विकेटें यहाँ पर गिरी है, पहले मोहित और अब गुलाम। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 41 रनों की पार्टनरशिप भी की, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस तरह से आउट हुए है बल्लेबाज गुलाम। बहुत ज़्यादा ऑफसाइड की गेंद को खींचकर मारने की कोशिश की और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली वहाँ पर विकेट कीपर द्वारा। तो 4 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 41, 2 विकेटें गंवाने के बाद फरीद स्पोर्ट्स। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है एमएससी नायगांव और धनेश 11 कुकसे के बीच में मुकाबला रहेगा। इस सीजन पहली बार एक्शन में दिखेंगे हमें एमएससी नायगांव। 41 पर 2, 4 ओवर के पश्चात फरीद स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में। बहुत ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास किया था गुलाम ने, बल्ले का थोड़ा सा ऊपरी किनारा लगा था, शेप गवा दिया था उन्होंने अपना स्ट्रोक खेलते हुए। बहुत जब जोरदार प्रहार करने की कोशिश होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है बल्लेबाजों के साथ। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, जय तुरे और राजन पाटिल अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। तेजस आक्रमण पर, पहली गेंद तेज तर्रार, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, पैर ठीक तरह से चले नहीं नए बल्लेबाज राहुल के। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही है तेजस की पहली गेंद। ओवर नंबर 5 का यहाँ पर खेल शुरू और क्या बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर फारूक बर्डी की सहमति नहीं मिली है, बल्ला लगा है यही बताते हुए फारूक बर्डी। बढ़िया गेंदबाजी तेजस की। राहुल और दीपेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर, अब स्ट्राइक दीपेश के पास। गलत समय पर दोनों भी सलामी बल्लेबाज आउट हुए मजर।
आप चाहते हैं कि डेथ ओवर्स में आपका कम से कम एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों ने की, 41 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन ज़रूरत थी अब आगे के ओवर में बड़े हिट लगाने की, उस वक्त अपना विकेट गंवा दिया है। इस बार राउंड द विकेट फिर से पैर पर लगी है। ओहो, अंपायर की उंगली ऊपर। इस बार अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी, फुल रखा था विकेट टू विकेट और बिल्कुल प्लम बेल BW। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि जय मसूबा पिंपलास के पास जो गेंदबाजी वो भी काफ़ी मजबूत है, सिर्फ विकेट की तलाश करने की ज़रूरत थी। पहला विकेट गिरा, उसके बाद दूसरा, अब ये तीसरा विकेट भी गिर चुका है। और यहाँ से यदि 60 के अंदर रोकने में कामयाब होते हैं गेंदबाज तो ज़रूर ये बहुत अच्छी वापसी रहेगी उनकी। वापसी तो की है गेंदबाजों ने। राजन ने चालाकी दिखाई, पिछले ओवर में 2 विकेट्स उस ओवर में गिरे अंतिम 2 गेंदों पर। और अब दीपेश भी पेविलियन में लौट चुके हैं, खाता भी नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन तुषार नंबर 5 पर आए हैं। मात्र 9 गेंदों का खेल शेष है फरीद स्पोर्ट्स की पारी में। एक और बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। हल्का सा कोन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली और लगभग पॉपिंग क्रीज में इस गेंद का टप्पा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज तेजस द्वारा, अपने ओवर में एक विकेट भी हासिल किया है। फुल टॉस, इस बार एफर्टलेस स्ट्रोक, केवल फ्लिक किया और 6 रन। कमाल की टाइमिंग। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से गेंद रही थी तो बल्लेबाज को कुछ खास मेहनत करनी नहीं पड़ी, सिर्फ फ्लिक किया और बाकी का काम जो रहा तो वो गेंद ने कर दिया। वैसे भी अगर फुलटॉस गेंद पे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। फुलटॉस गेंद को यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पनिश किया वहाँ पर, और जब आप कोई गलती करते हैं तो फिर सज़ा भी आपको मिलती है, वही यहाँ पर मिली है तेजस को। 4 गेंदें बहुत बढ़िया की थी, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। अच्छे, हाँ, गलती कर बैठे और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। सही फरमाया आपने, बहुत ज़्यादा ताकत से खेलने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह की गेंदों पर। गेंदबाज के पास अच्छी गति है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इस बार ड्राइव करना चाहते थे बीट वे, फिर से अपनी पुरानी लाइन और लेंथ पर लौट आए गेंदबाज और उसी से उनको ज़्यादा सफलता मिली इस ओवर में। सफल ओवर समाप्त होता हुआ तेजस का 7 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला। 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 48 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर फरीद स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 7 ही रन खर्च किए, वो भी स्लॉग ओवर में, जब ओवर नंबर 5 लेकर सिर्फ 7 रन खर्च किए। तो 5 ओवर की समाप्ति और अब तक जो रन बने हैं वो है 48। अगले मैच के टॉस के लिए आना है MSC नायगांव के कैप्टन और धनेश 11 कुकसे के कैप्टन। देखिए, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको ठाणे जिला ग्रामीण रत्न माननीय श्री दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। इसके बाद 2 और मैचेस है, धनेश 11 कुक से बनाम MSC नायगांव, और आज का अंतिम मैच वॉर ऑफ टाइटंस बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली बनाम पाइनियर स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, लास्ट मुकाबला जो आज की शाम का रहेगा वो एक बेहतरीन मुकाबला रहेगा बंटी स्पोर्ट्स और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच में। लेकिन ये मुकाबला भी बेहतरीन चलता हुआ, और इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो भी एक बेहतरीन मुकाबला रहेगा MSC नायगांव और धनेश 11 कुस्से के बीच में। गेंदबाजी में अब आते हुए कुणाल मात्रे, स्विंग एंड मिस, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले ओवर से। डॉट बॉल्स ज़्यादा खेली गई है इस पारी में, नहीं तो स्कोर और भी अच्छा हो सकता था। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी रही थी जय द्वारा, सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। हालांकि बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उतने रन नहीं जोड़ पा रहे हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, स्वीपर कवर की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। शॉट देखने में बहुत अच्छा लगा, स्ट्रोक में था दम, लेकिन रन्स मिले बहुत कम, केवल 1 रन। और अब समय ऐसा है कि सिंगल डबल से ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गैप्स में खेलने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज की तलाश करनी होगी। और बेहतरीन गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जा रही है। महज 1 रन मिलेगा और इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए फरीद स्पोर्ट्स के। पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, केवल अब 3 गेंदों का खेल शेष है।
सलामी बल्लेबाजों के बीच में 41 रनों की पार्टनरशिप हुई थी 4 ओवर्स के भीतर। उसके बावजूद भी बड़ा टोटल नहीं बना पाए हैं। इस बार कमजोर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए स्विंग किया डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। कमजोर गेंदों का जरूर फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में भी एक फुल टॉस मिली थी, उस पर भी तगड़ा प्रहार किया गया था। राहुल के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ। स्कोर 56 रनों पर पहुंच चुका है। मैदान में कभी धूप तो कभी छाव नजर आ रही है। आंख मिचौली चल रही है आसमान में, सूरज और बादलों के बीच में। आसमान में जरूर बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस समय भिवंडी तालुका क्रिकेट में छाई हुई है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022। काफी दूर भेज दिया था गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। हाथ खोलने के लिए ज्यादा मौके वैसे मिले नहीं हैं इन दो बल्लेबाजों को, राहुल और तुषार को। ओ एक और लंबा हिट, ये भी जा रही है, जा रही है, जा ही रही है मैदान के बाहर। एक और छक्का, बहुत दूर, ये तो उससे भी दूर गई है। पत्रा बजाओ सिक्सर। क्या कमाल का बॉटम हैंड है इनका। इस बार बिल्कुल ओवर पिच गेंद दी। कुणाल यॉर्कर की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन यॉर्कर लेंथ गेंद ही ऐसी है कि जो ठिकाने पर गिरे नहीं तो फिर सही ठिकाने पर ना गिरे तो उसको बैट्समैन ठिकाने लगा देते हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के। फिर से हवाई फायर करना चाहते थे, इनसाइड एज, एक रन मिलेगा यहाँ पर। 2 की कोशिश हो रही है, दिशाहीन थ्रो और 2 रन आसानी के साथ आखिरकार पूरे होते हुए। तो अच्छा घटा ये आखिरी ओवर फरीद स्पोर्ट्स के लिए। कुल मिलाकर 16 रन आए इस ओवर से। कुल रन संख्या 64, 64 रन। पारी समाप्त होती हुई फरीद स्पोर्ट्स की, और 65 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए जय मसोबा पिंपलास के सामने। अगला मैच जो कि आज का चौथा मुकाबला होगा, उसका टॉस किया जाएगा ठाणे जिला ग्रामीण रत्न दयानंद के साथ टॉस बॉक्स में एमएससी नायगांव बनाम धनेश 11 कुक से। आइए चलते हैं टॉस की तरफ, सीधे सिद्दीक भाभी के पास। धन्यवाद प्रियांशी स्टूडियो, धन्यवाद अजय गरत। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ टॉस बॉक्स थाना जिला ग्रामीण रत्न दयानंद चोरगे टॉस बॉक्स में। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों कैप्टन जुड़ते हुए अजय भुईर शॉटगन ऑफ दीवा धनेश के कैप्टन और अनस अंसारी एमएससी नायगांव के कैप्टन। इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा फरीद स्पोर्ट्स के ओनर मौलाना रहमत अली कासमी साहब को कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मैच रेफरी और हमारे फोकस मैन इस स्पर्धा के अजीम अब्दुल्ले जुड़ चुके हैं। वेलकम। इस वक्त इस भिवंडी एकता ट्रॉफी को लखनऊ में मेरे बहुत ही काबिल दोस्त डॉक्टर आमिर खान देख रहे हैं। फ्लोरेंस हॉस्पिटल के प्रोपराइटर हैं हसनैन खान, आमिर खान, आप दोनों का भी स्वागत है इस ट्रॉफी में। लखनऊ की हसीन शाम। पहले मैं टॉस आपको दिखाता हूँ। एक तरफ भिवंडी कमेंटेटर्स की कोशिश है अच्छा क्रिकेट देने की अजीम अब्दुल्ले के साथ, और एक तरफ है वही ट्रॉफी जो भिवंडी की एकता को आप तक इंट्रोड्यूस करती है, भिवंडी एकता ट्रॉफी। भिवंडी स्पोर्ट, भिवंडी एकता ट्रॉफी, भिवंडी एकता ट्रॉफी कहना है। यस, टॉस को जीता एमएससी नायगांव ने। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे इल्तिमास है कि वीआईपी की जीनत को ये 2 टॉस पे हम इनाम दे रहे हैं। रोलेक्स मेडिकेयर दवाओं की दुकान, एक ही मरकज़, फहद दलवी और मनसब मुल्ला। टॉस विनिंग कैप्टन को ये परफ्यूम मेरे काबिल दोस्त साजिद रईस बनेली वाली की तरफ से ये एकता ट्रॉफी की और साजिद रईस की खुशबुओं को अपने साथ लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनस, सबसे पहले बताइए चैलेंज का क्रिकेट ग्राउंड, हार्ट ऑफ भिवंडी, भिवंडी शहर का दिल,
उसमें भिवंडी एकता ट्रॉफी आप आए हैं, कैसा लग रहा है? चैलेंज में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी जो आप लोगों ने ये टूर्नामेंट कराया है, ये तो अपने आप में एक वो है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कमेंटेटर की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगेगा खेल। बहुत शुक्रिया। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। क्या रीज़न है? फील्डिंग करेंगे और सामने एक धनेश 11 जो भिवंडी की नामवर टीम है, तो उसको कम से कम रन पे रोकना चाहेंगे, उसके बाद चेस करेंगे। ये बताइए, धनेश के बल्लेबाजों को इनिशियल ओवर में रोकने वाले कौन से गेंदबाज है जो आपकी तरफ से विकेटें लेंगे? है जावेद भाई है, आदेश है और बंटी है बॉलर है। उम्मीद करें कि एमएससी की एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। ठीक है इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ दीवा की शॉट गन और काबिल बल्लेबाज हैं। पहले ये बताइए कि अजय, ये जो कमेंटेटर्स प्लस अजीम अब्दुल्ले कोशिश हमने की है भिवंडी एकता ट्रॉफी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और कमेंट्री एकता ट्रॉफी बहुत बढ़िया है और आपको इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं। टॉस जीता है, टॉस हारे हैं, जीतते तो क्या करते? जितने तो फील्डिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टॉस पे डिपेंड नहीं रहता, खेल अच्छा होना चाहिए। हजारों शायकीन पूछ रहे कल भावेश पवार ने एंट्री की ग्रामीण में, आज हैं? है आज। क्या बात है, भावेश पवार हैं, इस बात को सुन ले। हरफन मौला हैं। ये बताइए क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे सामने? 60-65 के ऊपर जाना चाहेंगे। कैप्टन अपनी तरफ से क्या देंगे? मैं मेरी तरफ से 100% देना चाहूँगा और अच्छी बैटिंग करूँगा। उम्मीद करें नंबर 1 पे रैंक है, आगे उसी तरफ बढ़ने की कोशिश। आगे उसी तरफ है और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स। The captain of MSC Anas won the toss, selected ball first. Back to the Priyanshi studio. Shubha Dumal joining with me. आइए हमारे बीच में इस वक्त अजीम अब्दुल्ले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इज्जत अफजाई करना है। हमारे बीच में इस वक्त ओनर हेलो अजीम अब्दुल्ले, यस, मजहर खान के हाथों से हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। हमारे कमेटी के रुकन हैं और इस वक्त इज्जत अफजाई होती हुई गुलाए मोहब्बत और शॉल पिनाकर मौलाना रहमत अली कासमी साहब की ओनर हैं फरीद स्पोर्ट्स के, बहुत शुक्रिया। और आतिक भाई हमारे बीच आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे स्पॉन्सर एवन चिकन के एवन मैन, आपसे गुजारिश है आपको हमारे वीआईपी पे आना है। खेल की शुरुआत, इट्स ओवर टू प्रियांशी स्टूडियो, शुभा धुमाल इज देयर। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। परी स्पोर्ट्स विपक्ष जय मसोबा पिंपलास या दोन संघामधला सामना आपण पाहतोय। हमारे बीच मुस्तकिम भाई और नियाज भाई आए, कैरिबियन स्पोर्ट मशहूर, आपका स्वागत। वीआईपी पे आना है। पहली गेंद ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव। आज फैसला जय मसोबा पिंपलास का सही, राजन इन फॉर्म बैट्समैन को ऊपर भेजा है। वेलकम नियाज भाई एंड मुस्तकिम भाई। फैजान शाह, आपका भी स्वागत। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। हर्षद चौधरी विथ राजन पाटील टू ओपनर ऑन द ग्राउंड। दोन्ही सलामीचे बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय। जय मसोबा पिंपलास या संघाकडून पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। यावेळी मात्र 20 सेपमध्ये हा चेंडू खेळून काढलेला आहे। सिंगल रनवर समाधान दोन्ही फलंदाज मानतायत। शुभम गोलंदाजी हाताळताना आपण पाहतोय। पहिले षटक मार्गस्थ आहे।
याला ऑन साईडला चेंडू टोललेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि तोपर्यंत फक्त पुन्हा एकदा एकेरीच धावेवर समाधान दोन्ही फलंदाज मानतायत. सिंगल धावसंख्या वाढते. 3 वर 10 स्कोरबोर्ड पोचतोय. पासष्ट लक्षाचं पाठलाग जय मसोबा पिंपळा संघ करतोय. यावेळी मात्र लॉफ केलेला चेंडू लॉफ्ट फटका काउंटर रिझन मध्ये झेल आणि समाप्त होते फलंदाज हर्षद चौधरी याचा खेळ. हिटमॅन बॅक टू पॅव्हिलियन. बड़ी विकेट एवन चिकन के अतीक भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. अतीक भाई, नियाज भाई और मुस्तकिम भाई राणा तुंगा के नाम से जाने जाते थे कैरेबियन स्पोर्ट्स में. आप दोनों का क्रिकेटर फर्स्ट में स्वागत है. फैजान शाह भी हैं उनके साथ, आपका भी स्वागत है. देखिए राजन इस सीजन में कमाल के फॉर्म में. आसमान में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त भिवंडी एकता ट्रॉफी छाई हुई है. बड़ी विकेट गिरती हुई जय मसोबा पिंपलास पंकज घरत फैम टीम है जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, उनका हम विशेष धन्यवाद भी करते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारे बीच रहेंगे जल्दी. पहिला फलंदाज बादून डगरच्या असलेला गेला. न्यू बॅटर संदेश भोईर मॅन फ्रॉम सरवली. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय या स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉईंट रिझनमध्ये. एकेरी धावेने तोपर्यंत खातं उघडण्याची संधी मिळते फलंदाज संदेश भोईर याला. आपण पाहतात भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022. इस वक्त हमसे जुड़ते हुए एवन चिकन के एवन मैन अतीक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी में. अगली गेंद राजन स्ट्राइक लगाना चाहते थे, बल्ले का मुंह खुला, गली की बगल से गेंद थर्डमैन की तरफ सरक रही है. दूसरे के लिए जाना चाहते 1 रन. लक्ष्य कितना रखा है फरीद स्पोर्ट्स ने? 65 रनों का एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं रखा है. वेलकम अतीक भाई इस वक्त हमसे जुड़ते हुए. एवन चिकन के एवन मैन. 1 ओवर की समाप्ति, धीमा रिप्लाई हम कहेंगे. 5 रन बने, बचे हुए 5 ओवर में 60 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो 12.00. अगला मुकाबला एमएससी नायगा वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट. ये आप देख सकते हैं महेश ठाकरे हमारे. ये अतीक भाई को देखिए एवन चिकन के आपके टीवी मॉनिटर पे जुड़ते हुए. हम एवन सेहत के लिए एवन चिकन ही काफ़ी है. वेलकम महेश ठाकरे राजनौली के समाज सेवक, विशेष धन्यवाद. अशोक घरत जेडपी मेंबर, विशेष धन्यवाद. पंकज घरत विशेष धन्यवाद. देवा टावड़े विशेष धन्यवाद. भगवान भुईर विशेष धन्यवाद कासना के. और अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के तेजस पाटिल विशेष धन्यवाद. ये डी साकारिया फैशन दुनिया का बड़ा नाम, डिजाइनर मेंस वेयर एंड वेडिंग स्पेशल. बैक टू क्रिकेट. प्रथमेश दुसरं षटक घालण्यासाठी आलेलं आहे. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर 1 बाद 5 धावा. 65 लक्षाचा पाठलाग करताना ज्याप्रमाणे सुरुवात खरी तर पिंपळा संघाला हवी होती त्याप्रमाणे सुरुवात देता आलेली नाही. मात्र चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आपण पाहतोय. राजन पाटे एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर आणि त्याच्या समेत संदेश भोईर. यावेळी समोर केलेले आहे 20 एफमध्ये क्षेत्ररक्षक कावोकडे रिझर्वमध्ये चेंडू फील करून फेकी करतोय. तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या सिंगलनेवरती. एकेरी धावेने धावफलक घालता ठेवलेलं आहे जे मसोबा पिंपळा संघाच्या फलंदाजाने. त्याचं कारण अतिशय कंट्रोल गोलंदाजी आपण बघतोय फरीद स्पोर्ट्स संघाकडून. कुठले मोठे फटके खेळण्याची आतापर्यंत मुभा फलंदाजांना दिलेली नाही. यावेळी मात्र मोठा फटका निघालेला आहे आणि हा चेंडू जाईल की नाही हेच गेलाय सीमापार. षटकार. पहिला मोठा फटका आपण बघतोय संदेश भोईर याच्या बॅटमधून. भोईर यांनी अखेर चेंडूला बाहेर पाठवलेला आहे.
कमाल का शॉट। देखिए संदेश भुईर भी एक ऐसे छुपा रुस्तम खिलाड़ी है, आपको तो पता है एजी क्लाइमेट जब सोहेल नवाब बेग में रहता था, ये लेटर इन द इनिंग आते थे और 2 से 3 सिक्सर लगाते थे और जेबी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते थे। अगदी खडे खडे स्टँड अँड डिलेवर हा फटका केला होता. पुन्हा एकदा तसाच प्रकारचा प्रयत्न यावेळी मात्र आपण पाहतोय चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी ऑन साईडला खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. हे रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. मात्र चांगले कमबॅक करताना गोलंदाज प्रथमेश. यावेळी ऑन साईडला चेंडू टोललेला आहे. काउकनर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. गॅप हेरू शकला नाही यावेळी आणि इथे फक्त एकच धाव धावफलकामध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्या सिंगल वाढते 13 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर आपण बघतोय. प्रथमेश फरीद स्पोर्ट्स संघाकडून दुसरं षटक आदळतोय. सामना केला फलंदाज राजन पाटील. यावेळी स्विंग अँड मिस जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क साधू शकला नाही. बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कटर थी, बाहर की जान भी निकली। हालांकि फरीद स्पोर्ट्स के जो बैट्समैन है मोहित पाटिल, वो बारसी कप के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। यावेळी मात्र टायमिंग प्रॉपर क्षेत्ररक्षक काउकनर रिझन मध्ये झेल आणि समाप्त होते. ती मात्र आपण पाहतोय हर्षद चौधरी नंतर राजन पाटीलचा खेळ. बिल्कुल, साजन चले ससुराल नहीं, राजन चले डगआउट। काऊ कॉर्नर, रेंज रोवर कॉर्नर है, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास पाटिल का वो रेंज रोवर कॉर्नर में उस कैच को अंजाम दिया था। देखिए राजन पाटिल को सही भेजा था, इस सीजन में बहुत अच्छे टच में और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 13 रन 2 विकेट। टू ओपनर बॅक टू पॅव्हिलियन दोन्ही सलामीचे फलंदाज आता मात्र डगआउटच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत. संदेश भोईर खेळपट्टीवर याने त्याला साथ देण्यासाठी कुणाल मात्र मॅन फ्रॉम अंजूर आता मात्र चौथ्या क्रमांकावर खेळपट्टीवर आलेला आहे. एक चांगली जोडी अजूनही आपण पाहतोय जय मसोबा पिंपळा संघाची खेळपट्टीवर आहे. मात्र एका चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असेल जय मसोबा पिंपळा संघाला जर 65 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचं असेल तर. मोहित पाटील मॅन फ्रॉम खांडफे नक्कीच मॅजेस्टिक शाहिद खान नंतर यंदाच्या मध्ये आपण बघितलं दुसरं अर्धशतक त्यांनी झळकलं होतं. स्वर्गीय महेश बार्शी चषकामध्ये पोगाव आणि त्या स्पर्धेमध्ये तो मॅन ऑफ द सिरीज बेस्ट बॅटरही ठरला होता. कारण हमारे स्पॉन्सर तेजस पाटिल ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, आगड़ी राजा प्रतिष्ठान के, उनका विशेष धन्यवाद। और आज या कल वो हमसे जुड़ जाएंगे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ रहेंगे। स्वागत है आपका। 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 13 धाव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि 2 फलंदाज बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेले आहेत. संदेश भोईर एकच षटकाच्या मदतीने खेळतोय वैयक्तिक 8 धावसंख्या. तर नुकताच खेळपट्टीवर नवीन फलंदाज कुणाल म्हात्रे आलेला आहे. नॉकस्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय. यायला मात्र लेटकटचा फटका क्षेत्ररक्षक तिथे आहे थर्डमॅन रिझनमध्ये भेदू शकला नाही गॅप. शुभा धुमाल यूट्यूब पे व्यूवर्स बढ़ गए, उनको पता है कि भावेश पवार खेल रहे। हरफन मौला खिलाड़ी, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट और टॉप सीन के हीरो, अगले मैच में आपको नजर आएंगे। और कल देखिए ना, गोडसे हार रही थी, वो आगे जीत गई। अगदी बरोबर. भावेश पवार पुन्हा एकदा मैदानामध्ये दिसेल. यावेळी कव्हरिजनमध्ये चेंडूला टोलले क्षेत्ररक्षक डीप मधून चेंडूवर झेपावतोय, चेंडू फील करून फेकी करतोय. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. मेमन ट्रॉफी में मैंने कहा था कि भावेश पवार एक ऐसे खिलाड़ी है महाराष्ट्र के जिनका आप अल्टरनेट नहीं ला सकते। नक्कीच ऑप्शन नसणार आहे भावेश पवार. आणि पुन्हा एकदा मैदानामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळेल. काल तो मैदानामध्ये आला आणि जय बजरंग गोडसे बी संघ ग्रामीणमध्ये वारंवार सामने हरत होता. त्या संघाने केवळ सामने जिंकले नाही तर फायनली जिंकली. भावेश पवार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका स्वागत है, आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। कम से कम भिवंडी का सितारा हमारे मंच पे तो नजर आए। गतीमध्ये परिवर्तन इथे पाहायला मिळालं होतं.
धावसंख्या सिंगलने पुरुष रखते धावफलकावर 16 धावा. 65 लक्षाचा पाठलाग जय मसोबा पिंपळा संघ करतोय. मात्र दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत. संदेश भोईर आणि कुणाल मात्रे ही जोडी मैदानामध्ये. यावेळी मात्र इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न खूप मागे गेला होता बॅकफुटला, मात्र फटका बनवू शकलेला नाही. कुणाल मात्रे केएम इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. 2018 के बाली ट्रॉफी में इस बल्लेबाज को आउट करना जुए शेर लाने के बराबर था. 2 अर्धशतक जड़े थे. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडूला खेळलेला आहे. कव्हर पांढरीजनामध्ये होल देतोय चेंडू, गोल होईल, सीमा पार, चौकार. बिल्कुल जिस तरह बता रहे हैं फील्डर, उनकी मिस्टेक नहीं थी. लेकिन ये जो शॉट था, ये देखिए, इसे कहते हैं जाजिबुल नजर. इसको चॉप किया था दूर से, लगभग स्क्वायर ड्राइव भी कर सकते हैं और फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव. इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं. यावेळी मात्र उडवलंय, उंची जास्त आहे, लांबी कमी, आणि यावेळी मात्र केम कुणाल मात्रे याला जावे लागेल डगॉटच्या आसऱ्याला. तिसरा फलंदाज बाद होतोय जय मसोबा पिंपळा संघाचा. देखिए उनकी बॉडी पोजीशन देखिए, उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ देखना भी शुरू किया था, ये देखिए, लेकिन गेंद बल्ले की जड़ में लगी. खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे गई, ऊंची रही, कोई गलती नहीं की और फरीद स्पोर्ट्स को बड़ी सफलता मिलती हुई. यहाँ कठिनाइयाँ जय मसोबा पिंपलास के लिए बढ़ती हुई. लेकिन एक बात है, नए बैट्समैन जो बल्लेबाजी को आए हैं, रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी 2019-20 के सबसे फोकस बैट्समैन थे और धनेश कप में उन्होंने ज़बरदस्त अर्धशतक और 49 रनों की एक बारी खेली थी. वहीं श्याम चौधरी, देखना है कि टीम की जो बल्लेबाजी है वो शाम में जा चुकी, उसको सुबह करते हैं कि नहीं श्याम चौधरी. नक्कीच श्याम चौधरी याच्याकडे सर्वांच्या नजरा आता असणार आहेत. सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन आता मात्र रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी असणार आहे. की ऑफ सक्सेस नक्कीच श्याम चौधरी असणार आहे. तीन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 20 आपण पाहतोय. 3 षटकांचा खेळ अजूनही शेष आहे. खेळतोय ज्यामध्ये एक षटकाराचा समावेश आहे. कुणाल मात्रेच्या बॅटमधून चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता, मात्र तो बाद होऊन फॅलमध्ये परतलाय. श्याम चौधरी आता मात्र मधल्या फलीमध्ये खेळण्यासाठी आलेले आहे आणि श्याम चौधरी याच्याकडून नक्कीच पिंपळा संघाच्या पाठरेखाना संघ नायकाला भरपूर अपेक्षा असणार आहेत. एक बात तो है कि हमारे पांचों के सुपरस्टार जो है वो हमारे मैच रेफरी और फोकसमैन अजीम अब्दुल्ला है. उनकी मेहनत की पूरी कमेटी सराहना करती. स्कोर इस वक्त 20 रन, 3 विकेट और 3 ओवर की समाप्ति. गेंदबाजी में प्रथमेश को बुलाया गया है. बचे हुए 3 ओवर में 45 रन चाहिए. आस्किंग रन रेट 15.00 का. प्रथमेश राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए गेंद को लॉक कर दिया है. गैप के अंदर 6 रन. जूजी ऑफ वाली थी और कहां छोड़ने वाले थे संदेश. षटकाराने प्रथमेशचं स्वागत संदेशाने केलेलं आहे. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केलेला आहे. बॅकफुटला गेला होता आणि मागच्या पायावर वजन ट्रान्सफर केलं होतं. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो संदेश भोईराच्या बॅटमधून. इस सिक्सर की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है जय मसोबा पिंपलास. पंकज घरत फेम टीम का 26 रन, 3 विकेट. इस मर्तबा मोड़ दिया, लेकिन भूल गए कि हर दिन रविवार नहीं होता है. एवरी डे इज नॉट संडे. एंड फाइनली संदेश भुईर back to the dugout, hits 2 sixes and 4 singles. इलेव्हेशन पाहायला मिळालं होतं, हे आपण पाहू शकता. फटका चांगला खेळला होता, मात्र इलेव्हेशन जे प्राप्त करायला हवं होतं ते इलेव्हेशन तो प्राप्त करू शकला नव्हता. ये आप देख सकते हैं अजीम अब्दुल्ले को बहुत मुस्कुराते हुए और मजहर खान उनकी बगल में. इस भिवंडी एकता ट्रॉफी के फोकसमैन, मैच रेफरी,
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सितारा सब कुछ हैं। मजहर खान उनके साथ है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आए हैं इस वक्त राज पाटिल, राज माली। अब देखना है कि माली क्या करते हैं। बहरहाल दबाव बढ़ा दिया है। फरीद स्पोर्ट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये टीम लेट महेश बारसी में बहुत आगे तक गई थी। मैन फ्रॉम पिंपलास में एक से बढ़ के एक क्रिकेटर उछाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर। 6 रन। क्या गजब का शॉट है, क्योंकि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे इन फ्रंट ऑफ द विकेट 9 बैट्समैन आउट होते हैं और एक बैट्समैन सिक्सर लगाता है। क्या शॉट खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर, हलना नाही। आणि बवंडर ऑफ पिंपलास या नावाने बाबे सर त्याला ओळखलं जाते। हे आपण पाहू शकता। राज याने आल्या आल्या नक्कीच हा फटका दाखवलेला आज। बाउंडर ऑफ पिंपलास के नाम से जाने जाते और आ गया बाउंडर। ये ओवर भी क्या चल रहा है प्रथमेश का। पहले में सिक्सर खाया, दूसरे में विकेट, तीसरे में फिर खाया। एक हमारी, 2 तुम्हारी। गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं। 32 रन हो चुके हैं, 4 विकेट। नॉन स्ट्राइक पर रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी, राजमाली सामना कर रहे हैं प्रथमेश का। ओ अच्छी वापसी, अच्छी नोकझोंक, अच्छी तूतू मैं चलती हुई गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में। ये देखिए वाइड यॉर्कर। क्या टेलीकास्ट है। ऐसे ही थोड़ी कोई किंग ऑफ टेलीकास्ट बन जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि विलास पाटिल के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। कल क्षमा इसलिए हम चाहते हैं कि कल जो मेन मशीन थी वो जल गई थी, इसलिए हमारा टेलीकास्ट अब तक सही नहीं पहुंचा था। भिवंडी एकता कमेटी उसके लिए आपसे माफी चाहती है। खेल की शुरुआत होती हुई प्रथमेश, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए, ओ जोर से मारने की कोशिश। अजय जोर से बल्ला घुमाने का एक फायदा रहता है, अगर गेंद एज लेती है तो फ्लाई स्लिप के लिए मौका नहीं रहता है और विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग या फ्लाई स्लिप के बीच में से बहुत तेज सरकती है। और चैलेंज के ये जो 2 इलाके हैं, ये हर टीम के लिए कभी भी सरदर्द बने हुए। BC4 के प्रेसिडेंट अमोल पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं। BC4 ने ये सीजन जो दिया है वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस। इस मरतबा बढ़िया गेंद बीट किया वहां पे। भिवंडी प्रीमियर लीग दस्तक दे रहा है 9 तारीख से। इसके बाद सिटी क्रिकेट में जॉय कुमार, उसके बाद धर्मराजा चषक और स्कोर है इस वक्त 32 रन। BPL भिवंडी प्रीमियर लीग इस वक्त दस्तक दे रहा है 9 तारीख से और फॉर्म भी इस वक्त आ चुके हैं। जो खिलाड़ी फॉर्म बढ़ना चाहते हैं वो खिलाड़ी फॉर्म बढ़ सकते हैं। सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग, अल्ताफ बाली एंड BC4 present organized by Pioneer Sport and BC4। देखना ना भूलिए नए अंदाज में सीजन 3। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 32 धावा आणि येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये 12 चेंडूमध्ये अजूनही 33 धावांची आवश्यकता आहे। हा सामना जिंकण्यासाठी जय मसोबा पिंपळा संघाला श्याम चौधरी अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि श्याम चौधरी जोपर्यंत नक्कीच खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत जय मसोबा पिंपळा संघाच्या जिंकण्याची आशा पल्लवीत असणार आहेत।
खेल की शुरुआत होती हुई बचे हुए 2 ओवर में कितने चाहिए, ये मैच बन गया है। ये ओवर में 2 अच्छे बैट्समैन हैं। और श्याम चौधरी के बारे में दोस्तों मैं एक बताता चलूं, इनका अक्सर खासियत है अगर इन्होंने एक मार दिया तो बैक टू बैक 2 से 3 मार देते हैं। रॉक ऑफ टेमगर, मैच आखिर तक जाएगा अजय खरत, शुभा धुमाल, आखिर तक रहेंगी लड़ाई। दीपेश गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, डेड बॉल, ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी। फारूक बर्डी के नाम ये रिकॉर्ड है कि पहली सेंचुरी चाहे वो 16 ओवर का मैच हो उन्हीं के नाम है। हालांकि उसमें बहुत नाम है, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आ रहे, फारूक मुन्ना है, नदीम है। हुक कर दिया है श्याम चौधरी का पहला ब्लास्ट, गेंद स्टैंड में 6 रन, गजब का हुक शॉट। हुकचा फटका आपण पाहतोय. भाबे सर हा असा फलंदाज आहे, याला धावांची खूप भूक आहे आणि त्यांनी फटकाही हुक केलेला आहे. आप बोल सकते थे कि गोलंदाजाची झाली चूक आणि फलंदाजांनी केला हुक, 6 रन आते हुए। देखिए मराठी के एक से बढ़कर एक दिग्गज कमेंटेटर है और इनके सामने इस तरह की कमेंट्री करना मानो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं भी कमेंट्री का तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, सभी सीख रहे हैं। खेल की शुरुआत होती हुई स्कोर 38, श्याम चौधरी ने भी बाजू कस लिए हैं, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। 11 गेंदे 27 रन। गर्मी बढ़ी हुई है लेकिन मैच का हाई वोल्टेज ड्रामे की तरफ मैच सरकता हुआ। फिर से स्विंग किया, आउट श्याम चौधरी, कोई गलती नहीं की प्रथमेश ने। और देखिए आउट होने के बाद सर ऊंचा किया, लेकिन सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं फायदा। और शुभा धुमाल, एक बार दूध से अगर दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। अगदी बरोबर. बिग ब्लो नक्कीच मी तर म्हणेन खूपच मोठा हादरा. जी एक विजयाची आशेची किरण होती जे मसोबा पिंपळा संघाची, तीही मात्र आता मावलताना. रॉक ऑफ टेमगर बॅक टू पॅव्हिलियन. श्याम चौधरी याची केली संपुष्टात. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को एक और खतरनाक बैट्समैन आदित्य भोईड़ा है, नहीं सॉरी, कमाल का मुकाबला हो रहा है। नवीन बॅटर तेजेश आता मात्र मैदानामध्ये येतोय. अडतीस 5 निम्मा संघ गारद झालेला आहे. 5 फलंदाजी डगआउटच्या आसरेला गेलेले आहेत. गेंदबाजी दीपेश, एक तुम्हारी एक हमारी पिछले कई दिनों से, और नए बैट्समैन तेजस आए। तेजस को भी तेज दिखाना होगा क्योंकि तेज रन चाहिए जय मसोबा पिंपलास को। ऑफिस टाइम के बाहर चले गए तीसरे मोहल्ले में, नो बॉल। एक रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 39। आदित्य भोईर धनेश कुक्से में खेलते हैं। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके फोर्स करना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी, हालांकि मिसफील्ड हुआ है वहां पर। 1 रन आता हुआ, पैरों से गेंद को खेला। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त चलता हुआ और जितने उलटफेर BC4 क्रिकेट में हो रहे हैं उससे ज्यादा वहां हो रहे हैं। हॉट टीमें ठंडा पड़ के चली गई है फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। दीपेश सामना करेंगे। इस मर्तबा बहुत ताकतवर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद रुक कर आई, शॉट भी रुक के खेला। देखिए अजय गरत मेरे साथ है, सदाबहार कमेंटेटर। कोई भी टूर्नामेंट में वो कमेंट्री करते हैं वो टूर्नामेंट ही सदाबहार हो जाता है। जब हम मेयर कप कर रहे थे तो उन्होंने एक आकलन किया था, मेरी भी नज़र बाद में गई थी, कि सिद्दीक बाबे जो बैट्समैन लेट और स्ट्रेट खेल रहे हैं, तो रात की रोशनी में वो ज़्यादा देर तक खेल रहे हैं। ये रहता है बड़े कमेंटेटर की निशानी। स्विंग एंड मिस, वाइड। फारूक बर्डी की उम्र कुछ भी हो, अंदाज तो उनका वहीं रहेगा।
सिल्वर आर्म्स ऑफ निज़ामपुरा, कई रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे उनके। क्या आप बॉलिंग करिए कि वो फरीद स्पोर्ट्स का है या जय मसोबा पिंपलास का है, जिस तरह रन लुटा रहा है। नक्कीच या षटकामध्ये भरपूर अवांतर धावा दीपेश देताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मौलाना रहमत अली कासमी गहरी नज़र से देख रहे हैं। एक दो मैच इस तरह उन्होंने कट टू कट देखे, लेकिन उनको भी आदत डालनी चाहिए क्योंकि मैचेस इसी तरह होते हैं। फिर चले, फिर चले, फिर वाइट। 8 गेंदे 21 रन, मैच बना दिया है। हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी हमारे बीच में आए, स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। भावेश पवार, बाउंड्री के बाहर निकलना है। धनेश, यासिर शेख प्लीज। मैच बहुत ही कट टू कट हो रहा है। फुल टॉस गेंद, एलिमिनेशन नहीं, लेकिन ये देखिए, देखना है कि कैच छूटा है या मैच छूटा है। हालांकि रॉकेट शॉट था, बहुत ताकत लगाते हैं शॉट के पीछे बैट्समैन राजमाली, तेजस। राजमाली नॉन स्ट्राइक पर है। अब इक्वेशन ये है कि 7 गेंदों में 19 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, बढ़िया गेंद, डॉट। 1 ओवर और कितने रन, 19 रन। क्या कहेंगे शुभात धुमाल? 6 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे. या षटकामध्ये मात्र नक्कीच अवांतर जोपणे भरपूर धावा बहाल केलेल्या आहेत दीपेश या गोलंदाजाने. राजमाली अजूनही खेळपट्टू रे, तेजस्वी खेळपट्टू रे, एक चांगली नक्कीच अपेक्षा या दोन फलंदाजांकडून असणार आहे. देखिए, अल्ताफ बाली के कजिन ब्रदर हमारे काबिल दोस्त मुजीब शेख, जो पहले दिन आकर हमें काफ़ी कोऑपरेट किया, हम शुक्रगुजार भी हैं। मुजीब, आपका ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट मुजीब, क्योंकि आप हिस्सा है हमारे, कॉम्प्लीमेंट अगर हमें बाहर से मिले तो ये हमारी जीत होगी। मुजीब शेख जो कि भिवंडी एकता ट्रॉफी का हिस्सा ही हैं, पहले दिन आए, हमारे लिए बहुत कोऑपरेट किया। देखिए, पंकज गरत हमारे स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर होने की वजह से हमें अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर मैच जिता दिया इन दोनों ने या किसी ने भी, राजमाली ने, तो 2000 रुपये का उनको इनाम दिया जाएगा टीम के ओनर और हमारे स्पॉन्सर पंकज गरत सर की तरफ से। सहा चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे जे मसोबा पिंपळास संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. राजमाली याच्यावर नक्कीच सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. बाउंडर ऑफ पिंपलास आणि बाउंडर येतोय का पाहूया शेवटच्या आनेमानाच्या षटकामध्ये. खेल की शुरुआत, 1 ओवर और 19 रन। इस तरह के इक्वेशन जो रहते हैं अजय, इसमें पहली या दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट आया तो मैच आखिरी गेंद तक जाता है, विकेट आया तो दबाव बढ़ जाता है। 12 मॅन सागर मात्रे नक्कीच आशावादी आहेत की बाउंडर हा हे काम करू शकतोय. राजमाली सामना करे गेंदबाज भावेश का, जोर से मारने की कोशिश, 1 रन बना, सीधा ट्रेवल कर गई ये गेंद, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि फुल टॉस गेंद मिली थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैट्समैन बहुत जोर से बल्ला घुमाता है तो फिर बल्ले पे गेंद सही नहीं आती। 5 गेंदे 18 रन। Five balls and 18 required to win. भावेश इस मरतबा बैठक शॉट खेला, हालांकि स्वीप करना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, बल्ले का मुंह जल्दी खुल गया, गेंद चली गई मिड विकेट पर कारपेट के जरिए। 4 गेंदे
और जीतने के लिए रन चाहिए 17। इसमें बड़ा शॉट जय मसोबा के लिए जरूरी, और ये डॉट जाती है तो फरीद स्पोर्ट हावी हो जाएंगी। दीपेश भावेश उछाल दिया है गेंद को मिड विकेट पर, हाई एंड सम 6 रन कह दिया है राजमाली ने कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नक्कीच सागर मात्रे यांनी अपेक्षा केली होती आणि त्यांचा अपेक्षा भंग बाउंडर ऑफ पिंपलास आपण पाहतोय राजमाल याने केलेला नाही। एक सिक्सर मारा, 6 खिलाड़ी गेंदबाज के पास आ गए। इक्वेशन क्या है? 3 गेंदों में 11 रन। 5 मर्तबा सिटी क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि आखिर की 2 गेंदों में 12 रन बने। पहले एक कारनामा श्याम नाइक ने 2002 में, उसके बाद मुकेश मते ने, उसके बाद सुभाष ठाकरे ने, उसके बाद एक कारनामा शुभम गुलवी ने इसी ग्राउंड पे जेडी कप में, और उसके बाद तो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड टूट गया। शहजाद ने 4 पे 4 मारे। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है और कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। फुल टॉस, फिर चलिए, फिर 6 रन। अतिशय हलवार आणि खराब लूज चेंडू होते ना, त्याचा खरपूस समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय। यस, रिव्यू मांगा है बल्लेबाजों ने बीमर के लिए। क्या राजमाली? वो राज कपूर थे, मैं राजमाली हूं। तो राज का आज चलता हुआ वावे सर। फेयर डिलीवरी, लेकिन मैच में अभी भी है दम। 2 गेंदों में 5 रन। क्या सुपर ओवर? क्या मैच की विजेता पंकज घरत फैम टीम जय मसोबा पिंपलास? क्या मैच की विजेता फरीद स्पोर्ट? राजमाली। सबकी निगाहें इस वक्त राज पे टिकी हुई, और ये 2 रन पेनल्टी के अब बहुत महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। एनालाइज तो बाद में किया जाएगा, महबूब गौरी की तरह रात भर ढूंढना ना पड़े। फिर ड्राइव किया है, 1 रन पूरा हुआ, और दबाव साफ नजर आ रहा है, और जहां 1 रन था वहां 2 रन हुए हैं। ये रहता है दबाव, और अजय गरत दबाव मानो ऐसी चीज है, इसके अंडर में बड़े बड़े रती महारथी 30 मार खा जाते हैं। नक्कीच प्रेशर आपण पाहतोय आता मात्र, आणि प्रेशर मध्ये प्रेशर कुकरची शिट्टी वाजते। एक गेंद में कितने चाहिए? 3 चाहिए। 2 रन पेनल्टी कितने महंगे पड़े होंगे, वहां राजन भी कह रहे हैं, वहां वो 2 रन पेनल्टी के। और देखना है, अभी तक 2 सुपर ओवर हुए हैं, और पहला सुपर ओवर यहीं पे हुआ था रिद्धि सिद्धि और जगदीश एलेवन के बीच में। दूसरा सुपर ओवर तो कमाल का था, एसके और मैगी के बीच में। एक चेंडू आणि शेवटच्या एका चेंडूवर 3 धावांची आवश्यकता आहे। ये गेंद 1 फॉर दी ऑल और ऑल फॉर दी 1 बन गई है। कमजोर दिल वाले अपनी आंखें बंद कर ले, ये मैच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। ये मैच भावेश वर्सेस राजमाली। एक टीम को तो किनारे पे डूबना ही है, और किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी होता है। लेकिन देखिए, मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। 1 गेंद 3 रन, व्हाट अ मैच। पैसा उसूल मुकाबला भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का। हार्ट बीट्स बढ़ चुके हैं। दीपेश राजमाली के लिए ड्राइव किया, 1 रन, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। 2 रन पूरे, और मैच चला गया सुपर ओवर में। ये तीसरा सुपर ओवर हम देख रहे हैं इस सीजन का। और अजय गरत, आपकी मालूमात के लिए कि सबसे ज्यादा सुपर ओवर 2017-18 में हुए थे, 16-17 में 7, यहां पर ये तीसरा। क्या कहेंगे मैच के बारे में अजय गरत? कमाल का मैच। मुझे लगता है कि सही नतीजा है दोनों टीमों के लिए, यानी कि मैच अभी भी बराबरी पर है।
नियत को शायद यही मंजूर था, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों ने खेला है और इसीलिए ऐसा नतीजा भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर फील्डर ने थोड़ी सी चूक की, उन्होंने नॉन स्ट्राइकर से इन पर थ्रो किया, उनकी भी सोच उतनी भी गलत नहीं थी, लेकिन बाउंस ज्यादा हो गई गेंद और विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई, नहीं तो रनआउट का चांस वहां पर भी था। लेकिन बॉलर के पास थ्रो करते तो शायद वहां पर भी काम बन सकता था। आपको तो याद होगा एक नाइट मैच है, हम यहाँ कह रहे थे और एक ही रात में 3 सुपर ओवर हुए थे और आपने कह दिया था कि कम से कम आपकी भविष्यवाणी बंद कर दीजिए। बहरहाल भविष्यवाणी सही नहीं होती, वो अनुमान रहता है। बहरहाल सुपर से ऊपर मैच, सुपर से ऊपर में सुपर ओवर और सुपर से ऊपर लीग, भिवंडी प्रीमियर लीग के फॉर्म्स दस्तियाब हैं। 9 जनवरी से लीग होने जा रही है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है जल्दी करें, देर ना हो जाए। पहली सुपर ओवर के लिए मैं माइक्रोफोन पे आवाज दूंगा सुपर से ऊपर कमेंटेटर अजय गरत को। धनेश की पूरी टीम वीआईपी मंच पे है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्पेशली हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी, ये आप देख सकते हैं उनको। ये अरफन मौला खिलाड़ी, भावेश पवार, प्रतीक पाटिल, टार्जन ऑफ टेम्बोली। धनेश टीम भावेश पवार के आने के बाद काफी खुश। कुमार गुण, बाएं हाथ के खतरनाक बैट्समैन योगी। आपके टीवी मॉनिटर पे फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर यासिर शेख, उनका यॉर्कर बहुत ही जबरदस्त रहा था जेडी कप में। बाली ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने भावेश पवार को आउट किया था और भावेश पवार अपोजिशन में ग्रामीण में खेल रहे थे, उसी यॉर्कर पे वही हू बहू वही यॉर्कर और भावेश पवार आउट हुए। चर्चा करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत। सुपर से ऊपर मुकाबला, सुपर से ऊपर कमेंटेटर और सुपर ओवर का पहला ओवर अजय गरत के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जवाबे। कमाल का ये मैच जय मसोबा पिंपलास बनाम फरीद स्पोर्ट्स। 64 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। फरीद स्पोर्ट्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी थी, उन्होंने अच्छा टोटल खड़ा किया बल्लेबाजों ने और जवाब में भी 64 रनों तक ही पहुंच पाई जय मसोबा पिंपलास। लेकिन राज माली की जो बल्लेबाजी रही वो कोई भी दर्शक नहीं भूलेगा। इस भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में दबाव की स्थिति में उन्होंने बहुत आक्रामक बैटिंग की। आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। अजय गरत, मैं अतीक भाई, एवन अतीक भाई का विशेष धन्यवाद करता हूं जो वीआईपी मंच पे हैं। एवन चिकन के अतीक भाई पीछे की रो में बैठे हैं। अतीक भाई आपको सामने आके बैठना है, आप हमारे स्पॉन्सर हैं। ये देखिए उनकी सेहत ही देखिए, खुद एवन सेहत है, इसका मतलब आप एवन चिकन खाइए और अपनी सेहत बनाइए। जी हाँ, एवन अतीक भाई हमारे बीच में है और एवन मुकाबला भी तो देखने को मिला है। सुपर ओवर मनोरंजन का एक्स्ट्रा डोज। पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं खुद कप्तान श्याम चौधरी और उनके साथ हर्षद चौधरी। क्या इनके बल्लेबाजी की चौधराहट देखने को मिलेगी इस सुपर ओवर में या फिर शुभम अपना जलवा बिखेरेंगे? बिल्कुल, आपने एक्स्ट्रा डोज का मैं कहूँगा कि बूस्टर वैक्सीन वाला काम है। मेरा लगवाना बाकी है। मैसेज आ गया है। पहली गेंद लेकर शुभम ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, नो बॉल। क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई। सुपर ओवर में आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, ये मौका नहीं दे सकते आप जो दिया है। और वो देखिए नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन गए शाम को समझाने, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। बल्लेबाजों पर दबाव रहता है सिद्दीक जी। सुपर ओवर में 2 ही विकेट्स आपके हाथ में रहते हैं, लेकिन फ्री हिट मिले तो वो दबाव नहीं रहेगा, खुलकर खेल सकते हैं। शाम उड़ाया है उन्होंने ऑन साइड में, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 6 रन। गजब का स्ट्रोक, फ्री हिट का पूरा लाभ उठाया श्याम चौधरी ने। उन्हें पता था इस पे आउट तो होना नहीं है। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर खड़े रहे, वहीं से गेंद को स्वंग कर दिया ऑन साइड में। गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की। अच्छा उनका अनुमान था, मानो पहले ही पता लग गया था कि ऑफ स्टंप के बाहर रखने वाले हैं। थोड़ा सा पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए और लपेटा ऑन साइड में 6 रनों के लिए। स्कोर 7 रन, एक ही गेंद हुई है। शुभम के पास जरूर अनुभव थोड़ा सा कम है,
लेकिन दो अच्छी गेंदे, यहाँ पर पारी खत्म हो सकती है। इस बार और दूर रखा, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। अच्छी वापसी की है। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद की थी और कट होकर टिप्पा खाने के बाद और बाहर निकली। अंपायर का अनुमान के गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा स्विंग हुई है। अच्छा खासा मूवमेंट गेंद में, अच्छी गति भी देखने को मिली। अगली गेंद ओवर द विकेट और फिर से बहुत दूर रखा। इस बार छेड़खानी करने का प्रयास था, बीट हुए लेकिन वाइड है। अतिरिक्त रन, स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। जय मसोबा पिंपलास टीम इस सुपर ओवर में पहले बैटिंग कर रही है। पीछा किया था उस गेंद का, स्क्वायर ऑफ द विकेट स्लाइस करना चाहते थे। ये देखिए बहुत दूर से स्लाइस करने की कोशिश की थी शाम ने। बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन, दो खिलाड़ी सर्कल में। धीमा डाला इस बार, पहले ही खेल बैठे शाम, पहले ही मन बनाकर तैयार थे, स्क्वायर लेग के ऊपर जाना चाहते थे, शरीर से टकराई और केवल 1 रन। अतिरिक्त रन काफी मिल रहे हैं। वैसे एक नो बॉल हुई है, एक वाइड हुई है। स्कोर 9 रनों पर। देखिए अजय करत अच्छी सोच है, गेंद की गति को कम किया था। उनको पता था कि श्याम चौधरी बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। जी हाँ, वेरिएशंस तो दिखाने ही होंगे क्योंकि एक तरह की बॉलिंग नहीं कर सकते हो आप। दोनों भी बड़े बल्लेबाज है, क्रीज पर अनुभवी खिलाड़ी है श्याम और हर्षद। फुल टॉस है, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, छोटी बाउंड्री को टारगेट किया, नो बॉल, उस पर छक्का। ये गेंदबाज भी लग रहा है कि बड़े चौराहे पे लूटने जा रहे हैं, जिस तरह रन दे रहे हैं। ये देखिए बीमर गेंद और बढ़िया स्वंग स्ट्रोक। हालांकि इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं रहते। गेंद जब आपके सीने के करीब हो और उसको ऑन साइड पे आपको खेलना हो। ज्यादा तेज करने की कोशिश, लेकिन लेंथ पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। स्ट्रोक पर बहुत अच्छा कंट्रोल यहाँ पर हर्षद चौधरी का। बढ़िया बैटिंग सुपर ओवर में। 6 रनों से, बल्कि 7 रनों से स्कोर उछलता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है। अभी भी 3 गेंदें शेष। जॉली डीजे के हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी भिवंडी के मिथुन चक्रवर्ती हमारे बीच में इस वक्त पहुंच चुके हैं। सुमित सालवी, आपका हार्दिक स्वागत है। विशाल स्कोर सुपर ओवर में। गति में परिवर्तन किया जरूर, लेकिन दिशा भी काफी परिवर्तित हो गई। दिशा इन गेंद, वाइड का इशारा। काफी अंपायर को भी मशक्कत करनी पड़ रही है इस ओवर में फारूक बर्डी को, फ्री हिट का इशारा करते हुए। बहुत लंबा ओवर चलता हुआ सुपर ओवर, और मसोबा को एक बड़ा शॉट है तो मानो उनकी किस्मत जाग जाए। वही कोशिश थी, लेकिन इस बार थोड़ी खिंची हुई लेंथ, बीट हुए बैट्समैन ऑन साइड में खींचना चाहते थे हर्षद चौधरी। अभी भी हम देखें तो 2 गेंदें बची हुई है, स्कोर 17 रन। बहुत बढ़िया गेंद, गुडलैंड का अच्छा इस्तेमाल। ये देखिए, और मोमेंट भी रहा था टिप्पा खाने के बाद। जी हाँ, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था। इस बार जड़ में रखा है, गेंद पीछे जा रही है, फ्लाई स्लिप में फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेगा हर्षद को। जरूर कुछ अच्छी गेंदें की है, लेकिन अतिरिक्त गेंदें ज्यादा की है। 2 नो बॉल्स, जिसमें एक बीमर भी रही और 2 बड़े हिट्स भी आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति में जय मसोबा। यस, सुपर ओवर में अभी तक जो हाईएस्ट चेसिंग है वो 15 का है। एमएलए ट्रॉफी 2016 में उस चेसिंग को अंजाम दिया था शाहिद खान ने। आखिरी गेंद, सामना करेंगे शाम। फुल टॉस है और ये चली डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर। अंतिम गेंद पर भी 6 रन, कुल रन संख्या 24। बहुत बड़ा टोटल सुपर ओवर में। सुपर बल्लेबाजी रही श्याम चौधरी और हर्षद द्वारा। 25 रनों की आवश्यकता है, सिल्वर जुबली रनों की आवश्यकता है। ये देखिए लूजनर थी, और अगर ये बना लेती फरीद स्पोर्ट तो 28 साल के इतिहास में पहली मर्तबा। डी साकारिया, फैशन डिजाइनर, मेंसवेयर एंड वेडिंग स्पेशल। थैंक यू डी साकारिया। ये आप देख सकते हैं पंकज घरत की टीम जो इस वक्त लोहा ले रही है। तालुका प्रमुख युवा सेना भिवंडी, उनके साथ विश्वास पाटिल, माजी सरपंच वाशेरे, जिनकी टीम खेलेंगी इसके बाद, और पांडुरंग धर्मा पाटिल भिवंडी के, विजय मालिया, धनेश कुकसे के ओनर। विशेष धन्यवाद है। हमारे बीच रहेंगे थोड़ी देर में मिस्टर लकी खान, सोशल वर्कर, मिस्टर सलमान खान, प्रधान है बलई उतरोला यूपी के, और मिस्टर शाहिद खान, सोशल वर्कर। ये आप देख सकते हैं, खाने का एक ही नाम, आरडी ढाबा। हमारे 3rd प्राइज स्पॉन्सर
मिस्टर विनोद पाटिल प्रेसिडेंट GCA, मिस्टर जोगेंद्र पाटिल बाड़किया भाई और मिस्टर बंटी शिल्के, विशेष धन्यवाद। AA भारत गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, अफसानवी शख्सियत एक्समैन जावेद दलवी साहब, और इन्होंने हमें कैश प्राइज स्पॉन्सर किया है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज। 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स, प्रेजेंटेशन में स्टार कमेंटेटर जब खड़े रहते हैं तो 3 स्टार का मजा आता है। थैंक यू मिस्टर योगेश मात्रे, मिस्टर सुधीर मात्रे, मिस्टर रणधीर मात्रे एंड RK बिल्डर एंड डेवलपर। ये आप देख सकते हैं, मिस यू सुजाता, श्री श्याम गरत पिंपलास, बहुत बड़ा नाम, उद्योगपति है, अपनी इस दुनिया से चली गई बच्ची को याद किया है यहाँ पर भिवंडी एकता ट्रॉफी में मिस यू सुजाता। थैंक्स टू BC4 कमेटी भिवंडी, अल्ताफ बाली एक्स प्रेसिडेंट, अमोल पाटिल प्रेसिडेंट और पूरी BC4 कमेटी का हम विशेष धन्यवाद करते। उन्होंने हमें परमिशन दिया और अच्छा सपोर्ट किया। ये देखिए A1 भाइयों की जोड़ी, अमन ग्रुप दामन कर्नाका, मक्की पटेल डैशिंग डायनामिक, चेयरमैन ऑफ नागरिक सरकारी बैंक, और मिस्टर जुनेद पटेल प्रेसिडेंट अमन ग्रुप, बहुत शुक्रिया दोनों का। ये देखिए श्री प्रताप शेठ पाटिल संस्थापक अध्यक्ष न्यू 40+ क्रिकेट एसोसिएशन, और उनकी श्रीमती ललिता प्रताप पाटिल जो ओपनिंग सेरेमनी में हमारे साथ थी। ये देखिए बैनर, सम्माननीय भिवंडी का राजा सम्माननीय कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब, साथ ही MP और पंचायत राज मंत्री भारत सरकार, आपका विशेष धन्यवाद। महेश प्रभाकर चौगले आमदार भिवंडी पश्चिम, आपका विशेष धन्यवाद। मिस्टर रईस शेख आमदार ईस्ट, आपका शुक्रिया। ये भिवंडी एकता ट्रॉफी का बैनर है, 5 लोगों की हिम्मत, 50,000 लोग पीछे खड़े और पूरी जनता का विशेष धन्यवाद। ये देखिए भिवंडी एकता ट्रॉफी, मीरा बिल्डर एंड डेवलपर खांडवाल, हमारे तीनों ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज के सुजीत नामदेव पाटिल, विवेक नामदेव पाटिल खांडवाल, विशेष धन्यवाद। सुपर ओवर की तरफ चलते हैं। मोर्चे पे लगाए गए गेंदबाज जय तुरे को, जय तुरे भी ऐसे गेंदबाज है जिनको बल्लेबाज ज्यादा आरा तोड़ा नहीं खेल सकते, लेकिन अब शायद खेलना होगा क्योंकि 25 रन बनाने हैं 1 ओवर में जीतने के लिए। सलामी बल्लेबाज इस सुपर ओवर में राहुल और मोहित, इस मर्तबा हवा में गेंद और आउट हो गए बैट्समैन राहुल। अजय, आपकी मालूमात के लिए कि इस सीजन का पहला सिक्सर इसे राहुल पाटिल ने लगाया। यहाँ पर 1-2 लगाते तो बहुत रोमांच पैदा कर सकते थे, लेकिन पहली गेंद पर फंस गए। अच्छा कैच संदेश भोईर द्वारा, पहली गेंद पर सफलता, वाइड यॉर्कर थी ऑलमोस्ट, उसको लॉफ्ट करना चाहते थे, सामने खेलने का प्रयास था लेकिन मिडिल नहीं कर पाए, और एक आसान सा कैच वहाँ पर संदेश के लिए। अंतिम जोड़ी अब क्रीज पर रहेगी, नए बैट्समैन आकाश यादव क्रीज पर पहुँचते हुए। बिल्कुल, आज लगाते तो मज़ा कुछ और रहता, लेकिन कहाँ जाता है क्रिकेट में, अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर आणि तड़ नहीं चालत, और किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जो सुपर ओवर शुभम ने किया, उन्होंने मुख्य मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, जिस वजह से उनको सुपर ओवर भी दिया गया। 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे, लेकिन सुपर ओवर में 24 रन खर्च किए, 5 गेंदे 25 रन। इस मरतबा बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, जगह नहीं ज्यादा थी, बल्ले के नीचे लगी गेंद, लगभग सिली पॉइंट पे चली गई, 1 रन। नए बैट्समैन, जहाँ नए बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है, टीम का खाता खोला है सुपर ओवर में आकाश यादव ने। अब स्ट्राइक मोहित के पास, अब जो कुछ करना है वो मोहित को करना होगा। 4 गेंदों पर 4 बड़े हिट्स, और मोहित बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। लेट बारसी का पोगांव में 93 रन बनाए थे, 1 अर्धशतक। इस मरतबा लिफ्ट करना चाहते थे लेकिन बैकलिफ्ट को ऊंचा नहीं कर पाए, गेंद भी थोड़ी नीचे रही, और लग रहा है कि फरीद स्पोर्ट्स का सफर खत्म होने की तैयारी में। जी हाँ, और
उसके लिए प्रमुख कारण मैं समझता हूँ राजमाली, बवंडर ऑफ पिंपलास। वाकई में बवंडर आ गया आज चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, और क्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की उन्होंने। मैच को सुपर ओवर में लेकर चले गए और सुपर ओवर में लाजवाब प्रदर्शन जय मसोबा पिंपलास का। तो जीत की दहलीज पर इस समय जय मसोबा पिंपलास। इस मर्तबा गेंद को लॉब कर दिया, बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। जी हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद आप अभ्यास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यही मतलब होता है इसका। लेकिन मुश्किल था बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि एक ओवर में 20-25 रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता है। भावेश पवार प्रियांश स्टूडियो में है, आपका स्वागत। वो फ्लैश ही कवर ड्राइव लगाने की कोशिश वाइट घोषित किया अंपायर ने। वेलकम भावेश पवार, आपका स्वागत है। एक बात तो है अजय गरत, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं अगर वो सीजन ऑफ भी रहे तो लोगों की नज़र में रहते हैं। एक नाम है उसमें हरफन मौला भावेश पवार का। जी हाँ, कितने ही टूर्नामेंट्स में हम जाते हैं, लोग पूछते हैं कि भावेश पवार कब वापसी करने वाले हैं। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, 1 रन। और सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ अ जेंटलमैन क्रिकेटर। वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं स्वभाव से भी उतने बड़े हैं, और होना भी चाहिए। हर खिलाड़ी को जेंटलमैन बनना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेल ही है जेंटलमैन का। और भिवंडी एकता ट्रॉफी में तमाम खिलाड़ियों ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, तमाम टीमों ने। उनके ऑनर्स का भी हम विशेष धन्यवाद करेंगे। स्विंग एंड मिस, वाइट। कितनी गेंदों में कितने चाहिए? आखिरी गेंद है, 14 रन चाहिए। स्विंग एंड मिस, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है जय मसोबा पिंपलास ने। कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज गरज साहब एंड ऑल टीम, हार्ड लक मौलाना रहमत अली कासमी एंड फरीद स्पोर्ट। लेकिन एक बात तो है, मुकाबला जम के रहा था और जीत उसकी भी जिसके साथ नसीब भी था और जिसने थोड़ा बेहतर क्रिकेट खेला। आइए दोस्तों, इसी बीच यहाँ पर शुभागमन होता हुआ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वन ऑफ द फोकस मैन, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर का आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। अजय गरत, डॉक्टर गवली सर इस भिवंडी एकता ट्रॉफी के सब कुछ हैं। शुरुआत भी उनसे और आखिर भी वहीं। आइए दोस्तों, इस वक्त हम 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में हैं, जो हमें स्पॉन्सर किया है योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे और रणधीर मात्रे ने। मैं इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए आवाज़ देना चाहूँगा मौलाना रहमत अली कासमी साहब, एवन चिकन के हमारे एवन अतीक भाई, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच, आज अगर ग्राउंड में किसका राज चला है तो उसका नाम है पिंपलास के राजमाली बॉन्डर। राजमाली कम फॉरवर्ड, 24 रनों की बहुत बढ़िया बारी। राजमाली, स्वागत है। अतीक भाई आपका। राजमाली, देखिए ये जितने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स हैं, वन मैन शो, अकेला आदमी, रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल साहब स्पॉन्सर। बहुत शुक्रिया मांगीलाल पालीवाल साहब। वेलकम राज। पहले हम आपको बैग देंगे, बैग देने जा रहे हम। पहले बैग देंगे जो अतीक भाई के हाथों से देंगे। रोकड़ा रास्ता, एक ही नाम मांगीलाल पालीवाल। अब घड़ी देंगे
हमारे मौलाना रहमत अली साहब। ये देखिए, आपका समय खराब है, घड़ी में देखा, जाइए रोकड़ा रास्ता। अब दोनों से रिक्वेस्ट है कि मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर ये ट्रॉफी आपको देना है। राज, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और रहमत अली साहब आपको जाना नहीं, और अतीक भाई हम आपकी इज्जत अफजाई करेंगे। राज, एक ही बात पूछूंगा, बोल तुझे मनात काय घडतो? माझ्या मनात काय नाही, जीत को किसके नाम देंगे? पंकज के नाम। क्या बात है, पंकज घरत के नाम। अगले मैच में फुल तैयारी। हाँ, ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच राज माली। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच फरीद स्पोर्ट्स के ओनर, जिनकी टीम ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, हार्ड लक, नसीब का साथ नहीं था। फरीद स्पोर्ट्स के ओनर हैं हमारे बीच में A1 चिकन